अब अगला जो हमारा पार्ट यहां पर होगा, अगले इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजन यहां पर लेजिस्लेचर के द्वारा यहां पर लिए गए हैं, जो भी कानून यहां पर बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, ठीक है। आप प्रोसेस याद रखिएगा कि कोई भी अगर हाउस है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, अगर कोई चीज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगी तो वो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई है तो लोकसभा में जाएगी, और इन दोनों के पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट जब यहाँ पर अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं तो कोई भी बिल जो है वो यहाँ पर कानून बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, जो उस पर्टिकुलर डिसीजन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। At different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people, है ना। मतलब वो क्या है कि अगर आप देखोगे तो वो लोग क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके के डिसीजन यहां पर लेंगे, है ना, लेकिन जो सुप्रीम पावर होती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल वो यहां पर एंजॉय नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल यहां पर बताया था ना, मेमोरेंडम वाला, जिसमें हमने 27% रिजर्वेशन के बारे में यहां पर बात करी थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो साइन किया था वो किसने किया था, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यहां पर साइन किया था, है ना। मतलब जो भी डे टू डे डिसीजंस यहां पर होते हैं वो उनके द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर सुप्रीम पावर होती है वो लोग यहां पर एंजॉय नहीं करते हैं। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव, है ना। मतलब वो सारे के सारे लोग जो हैं जो यहां पर पावर को परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव जो है वो यहां पर कहते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन द चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब सरकार ने जो भी पॉलिसीज यहां पर बनाई हैं, जो भी चीजें यहां पर फाइनल करी हैं, उनका एग्जीक्यूशन मतलब कैसे उनको चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट यहां पर करेंगे, है ना। उन चीजों का जो पूरा का पूरा काम होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा करा जाता है, एग्जीक्यूशन का काम होता है, इसलिए उनको हम यहां पर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव, है ना। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि जब भी हम बोलते हैं ना सरकार, है ना, क्योंकि सरकार में जो कैबिनेट वगैरह है वो यहां पर डिसीजन वगैरह लेंगे, है ना, उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी हम यहां पर गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव है, जो यहां पर क्या होगा कि आपके बिहाफ में यहां पर अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं उनका डिसीजन यहां पर लेंगे। डिसीजन लेने के बाद उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, जो भी अमेंडमेंट करना है वो भी यहां पर एग्जीक्यूटिव ही करेंगे, है ना। जो कैबिनेट वगैरह होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो यहां पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो नीचे के लेवल पर वो चीजें आपको इंप्लीमेंट होती हुई यहां पर दिखाई देती हैं। तो जब भी हम यहां पर सरकार बोलते हैं कि सरकार ने डिसीजन लिया, तो इसका मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं, एक ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं जिनको हम यहां पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव यहां पर कहते हैं, ठीक है। आपसे पेपर में ऐसे ही पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट यहां पर लिखने हैं। पहली बात, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जनता उनको वोट डालेगी और वोट डालने के बाद वो यहां पर इलेक्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहां पर होता है 5 साल का, हम यहां पर एक एवरेज यहां पर मान लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। जैसे अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव में देखोगे तो जैसे आईएएस हो गए, है ना, आईपीएस हो गए, तो ये लोग क्या होते हैं कि मेरिट के बेसिस पे, मतलब इनका एग्जामिनेशन यहां पर होता है और एग्जामिनेशन होने के बाद ये लोग यहां पर सिलेक्ट होते हैं, और फिर यहां पर सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन यहां पर लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो यहां पर इनके द्वारा किया जाता है, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स भी यहां पर कहते हैं, ठीक है। और इनका जो यहां पर टेन्योर अगर आप देखोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस होता है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पर इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो आपको बड़ा यहां पर देखने को मिलेगा। वैकेट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, जैसे यहां पर सरकार यहां पर चेंज होगी, है ना, सारे जो मिनिस्टर वगैरह होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर में होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग यहां पर चेंज हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसी सरकार यहां पर बदलती है वैसे ये लोग चेंज हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, ठीक है। अगर रूलिंग पार्टी यहां पर चेंज भी हो गई है तो भी यहां पर क्या होगा कि वो लोग उसी पोजीशन पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उनमें यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है तो सरकार चेंज हो गई तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे पॉलिटिकल लीडर्स आप देख सकते हैं, जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, है ना। यहां पर आप जो कैबिनेट होता है ना, जो कैबिनेट होता है जो डिसीजन यहां पर लेता है उसका भी नाम यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में यहां पर सिविल सर्वेंट हो गए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, है ना, ये सब लोग जो हैं या आपको यहां पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना, इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी यहां पर डिसीजन लेंगे और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है
वो डिसीजंस को यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना, या जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पीएम सीएम, है ना, कैबिनेट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस। मतलब जो मेजर डिसीजन यहां पर होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन कौन करते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो मन में हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि सर ये तो क्या है कि आईएएस का एग्जामिनेशन इन्होंने क्वालिफाई किया है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना, या स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो इनको तो यहाँ पर चीजों के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको ज्यादा पावरफुल यहाँ पर देखने को क्यों मिलते हैं, है ना, इनके पास ज्यादा पावर जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब यहां पर बोलेंगे कि द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इनके पास एजुकेशन भी ज्यादा है और इनके पास जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज किसी भी टॉपिक के बारे में जो है वो यहां पर ज्यादा हो सकती है। द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट द इकोनॉमिक्स इन द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन ना हो जो यहाँ पर क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई इकोनॉमिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है या जो एक्सपर्ट वहां पर अवेलेबल है वो जितनी नॉलेज यहाँ पर रखता है उतना हमारे मिनिस्टर के पास ना हो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक्सपर्ट नॉलेज के बारे में बात करते हो ना तो उस चीज के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मिनिस्ट्री में जो लोग हैं उनका पॉलिटिकल करियर है ना, तो हो सकता है कि उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ना हो। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही बात है। Sometime the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry, है ना, मतलब कोई अगर टॉपिक यहाँ पर आ गया है कि भाई इस चीज के ऊपर आपको काम करना है तो हो सकता है कि मिनिस्टर्स आपको जो है उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, लेकिन वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, तो उनके पास इतनी पावर क्यों है, जबकि उनके डिपार्टमेंट में जो अलग अलग लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके पास उस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मतलब इस तरीके से उनके जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मंत्री जी हैं उनके पास यहाँ पर ज्यादा पावर आपको देखने को मिल रही है। मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज्यादा पावर देखने को मिल रही है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि भाई जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं या जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास नॉलेज ज्यादा है ना, उनके पास एक्सपर्ट जो यहाँ पर चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए ये सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है कि उनके पास ज्यादा आपको पावर्स देखने को नहीं मिल रही है। जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज्यादा पावर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल जो है आप यहाँ पर ये देखेंगे कि वाई शुड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, अभी हमने ये समझ लिया कि जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ पर क्या है कि ज्यादा नॉलेज है ना, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स यहाँ पर जो चीजें हैं वो डिसाइड करेंगे। इसका कारण यहाँ पर क्या है, इस चीज को समझिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, है ना, मतलब हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर क्या होगा कि इंसान जो यहाँ के नागरिक हैं, है ना, उनकी जो विल है वो यहाँ पर सबसे ऊपर होगी। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि इनको जनता ने, जो मिनिस्टर्स है ना, उनको जनता ने जो है वो यहाँ पर इलेक्ट किया है, एंड दस empowered टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, और इसी वजह से क्या है, क्योंकि जो मंत्री जी लोग बने हुए हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनको जनता ने वोट डाला है, जनता ने वोट डालकर उनको यहां पर इलेक्ट किया है, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसके, जनता के, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जनता के बिहाफ में उनको ये पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि भाई ये लोग क्या करेंगे, जनता के बिहाफ में यहां पर काम करेंगे। और ये रीजन है कि इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो यहां पर क्या होते हैं, आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे। ही और शी, ठीक है, दोनों चीजें देखो बुक में शी करके लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि आप इसको ना यहाँ पर ही और शी दोनों जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ही और शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि चीजें अच्छी हो गई, है ना, तो अब क्या होगा कि जनता ने जिसको इलेक्ट किया, अभी जनता आईएएस ऑफिसर से या आईपीएस ऑफिसर से मिलने नहीं जाएगी, है ना, वो किससे मिलने जाएगी, जिसको वोट दिया है कि साहब हमने आपको वोट दिया था और आपने ये पॉलिसी बनाई, इससे हमारा नुकसान हुआ, ये नुकसान की कैसे भरपाई होगी। तो आंसरेबल कितना होगा, मतलब आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन, है ना, मतलब उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए। अब शी से यहां पर डिनोट किया गया, आप जो है वो ही से भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ही और शी दोनों कर सकते हैं, हिज हर दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा कि जनता को जो जवाब देना है वो कौन देगा जवाब, है ना, तो जिसको इलेक्ट किया है जनता ने उससे जवाब मांगेगी जनता, है ना, तो वो आंसरेबल है। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो जो भी चीजें होती हैं फाइनल डिसीजन कौन लेता है, वो मिनिस्टर जो है वो यहां पर लेते हैं। एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन,
है ना, समझ रहे हो आप। जो भी यहाँ पर अब डिसीजन वगैरह यहाँ पर लिए जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट लोग उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो बताएंगे, है ना। जैसे मिनिस्टर जी हैं, वो बुलाएंगे भाई एक्सपर्ट लोगों को कि इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर हमको यहाँ पर काम करना है, तो आप लोग अपनी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस इसके ऊपर दीजिए या रिपोर्ट बनाइए। सब लोग उसके ऊपर काम करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बता सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन, है ना। तो वो कौन होगा, वो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है, मंत्री जी जो है, वो यहां पर देखने को मिलेंगे कि भाई जनता की डिमांड यहां पर क्या है ना। क्योंकि वो जनता के बीच से इलेक्ट होकर आए हैं, तो जब जनता के बीच से इलेक्ट होकर आए हैं तो उनको पता है कि एक्चुअली जनता को चाहिए क्या, है ना। तो आप इस लाइन को, आपकी बुक में लिखी हुई है लाइन, इसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं और इसमें आप रीजन जो है वो जस्टिफाई कर सकते हो कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ज्यादा पावर क्यों होती है एज कंपेयर टू नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो उसमें ये लास्ट में आप कंक्लूड करके लिख देना कि एक्सपर्ट कैन टेल द रोड बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करेगा, जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि मिनिस्टर्स के पास आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये जो फोटो में आपको ये महिला दिखने को मिल रही है, इनका नाम क्या है और इनकी जो मिनिस्ट्री है वो यहां पर कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर इन्हीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, है ना, अब आपको समझ में आ गया ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है या परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की सीरीज में अब अगला जो डिस्कशन हम करेंगे, इसमें हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और जो भी यहां पर इनके मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर कहते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एक क्या है, एग्जीक्यूटिव है ना। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, यही लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस यहां पर होते हैं जनता से रिलेटेड, वो लेते हुए दिखाई देंगे। सो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, है ना। मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई एक इंडिविजुअल नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर के नाम पर जो है वो अलग अलग तरीके के काम यहां पर होंगे। देश के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन उनकी जो बाहर छवि यहां पर बनती है वो किस तरीके से बनेगी कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। और इसी वजह से यहां पर लिखा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज अ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यहां पर क्या होता है कि लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहां पर काम करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से उन्होंने देश को यहाँ पर जो है वो संबोधित किया है अलग अलग इवेंट पर, है ना। इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर भी, है ना, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर यहाँ पर हुआ है तब भी यहाँ पर संबोधित किया है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी इनका यहाँ पर क्या होता है कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जनता प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जो है वो वोट नहीं डालती है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो यहाँ पर लोगों को इलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, वहां पर 29 लोकसभा की सीट्स हैं, ठीक है। लोकसभा की सीट्स यहाँ पर कितनी है, टोटल आपको 29 देखने को मिल रही है। तो अब इन 29 में से आप तो एक ही को इलेक्ट करोगे ना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि 29 में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर क्या हुआ कि आपने जो है इसको यहां पर वोट दे दिया, ये जीत गए और ये इलेक्ट हो गए। ऐसे लोकसभा में टोटल कितने लोग आएंगे, टोटल आएंगे 543 लोग, ठीक है, 543 लोग। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। एक्स पार्टी जो है उसको यहां पर कितने मिले, 300 सीट मिली, और वाई जो पार्टी है इसको यहां पर 243 मिली। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 300 और 243। अब यहां पर क्या होगा, ये पार्टी जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टी है, ये यहां पर क्या होगा, विनर डिक्लेयर हो गई, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो 300 लोग सिलेक्ट हुए ना, ये सारे के सारे क्या है, एमपी हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्यों, क्योंकि लोकसभा में ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो लोकसभा में कौन इलेक्ट होता है, एमपी इलेक्ट होता है। अब क्या होगा कि ये जो सारे के सारे एमपी यहां पर इलेक्ट हुए ना, ये अपना एक लीडर यहां पर डिसाइड करेंगे, है ना। ये हो सकता है कि इलेक्शन के पहले भी डिसाइड हो जाए, है ना, कि अगर ये वाला पार्टी जो है वो यहां पर जीतेगा तो ये हमारे जो है वो यहां पर पीएम फेस होंगे, है ना। पहले भी किया जा सकता है, अदरवाइज ये 300 लोग मिलकर क्या करेंगे, अपना लीडर डिसाइड करेंगे कि भाई हम इनको चाहते हैं कि ये हमारे लीडर बने, और वो जो लीडर होंगे वो कौन बन जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, है ना। तो हमने प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इलेक्शन नहीं किया, हमने एमपीज यहां पर इलेक्ट किए, और एमपीज ने ये डिसाइड किया कि हमारा लीडर यहां पर कौन होगा, और उस लीडर को जो है वो देश में यहां पर प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है ना। तो हम प्रधानमंत्री के नाम पर वोटिंग नहीं डालते। बात समझ में आ गई, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझ में आना चाहिए कि
डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही और शी लाइक, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट को जो प्रेसिडेंट है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, है ना, लेकिन वो किसी को भी यहां पर अपॉइंट नहीं कर सकते, है ना, कि हमारा मन कर रहा है हम इनको प्राइम मिनिस्टर यहां पर बना दें, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब यहां पर ये समझिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि 200 सीट्स हैं टोटल, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। या आप यहां पर मान लीजिए कि 200 की जगह हम यहां पर कितना कर लेते हैं 500, ठीक है। अब 500 है, ठीक है, 500 है। अब अगर हम इसमें यहां पर ये समझेंगे तो दोनों को कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी, 250 अगर मान लीजिए कि सीट्स यहां पर मिली, है ना, तो यहां पर होगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि मेजॉरिटी यहां पर हासिल करना है तो मुझे पास कितनी सीट्स होनी चाहिए, 251, है ना, 251 होनी चाहिए। तो अब यहां पर मान लीजिए कि अलग अलग पार्टीज हैं, जैसे एक्स पार्टी हो गया, वाई पार्टी हो गया और जेड पार्टी हो गया और एक डब्ल्यू पार्टी कर लिया, ठीक है। एक्स पार्टी को जो यहां पर टोटल सीट्स मिली है ये कितनी मिली है, 200, ठीक है। इनको जो मिली है ये मिली है आपको 150 और इनको यहां पर मिली है आपको 50, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो 200 ये हो गया और ये 300 और ये 400, ठीक है, टोटल कितनी है 500 है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनको यहां पर क्या है कि एक और पार्टी यहां पर है जिसको यहां पर कितना मिला है, इनको मिला है 50, है ना। या आप एक काम करिए, रुकिए थोड़ा और अच्छी इक्वेशन बनाते हैं। इनको मिल गया यहां पर 80, ठीक है, और इनको जो है वो यहां पर कितना मिल गया, ये इनको मिल गया 70। देखो हो गया ना, 200 और ये 350, 500, ठीक है। तो 500 यहां पर इस तरीके से सीट्स हैं। अब एक बात समझिए कि अगर मुझे इस इलेक्शन को जीतना है तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना। मेजॉरिटी में कितना होगा, ये 251 होना चाहिए, है ना। अब अगर मान लीजिए कि एक को 251 मिल गया, एक को 249 मिल गया, तो ये मेजॉरिटी हो गई, है ना। मेजॉरिटी हो गई मतलब यहां पर क्या होगा कि इसके जो लीडर होंगे उनको जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अब अगर मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन हुई तो किसी के पास मेजॉरिटी है क्या, नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों यहां पर मिल गए, ठीक है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों की अगर आप सीट्स देखोगे तो टोटल कितनी हो गई 280, है ना। तो अब इन दोनों ने यहां पर 280 कर लिया और चाहिए कितना था, 251 चाहिए था, है ना। और अगर आप मान लीजिए कि 150 और 70 भी जोड़ोगे तो 220 हो रहा है, तो मेजॉरिटी तो नहीं हो रही ना, तो मेजॉरिटी यहां पर हो गई। तो ऐसा जो यहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोलिशन। कोलिशन का मतलब यहां पर ये हुआ कि एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी तो दो पार्टी मिनिमम और उससे ज्यादा भी हो सकती है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया है, एक कोलिशन यहां पर बनाया है। कोलिशन का मतलब ये होता है कि भाई इसमें दो से ज्यादा पार्टीज आपको देखने को मिल रही हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, फिर कोलिशन पार्टीज जो है वो यहां पर क्या करेंगी, वो यहां पर जो है वो बताएंगी द कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी या जो कोलिशन यहां पर बना है, उसके बाद जो लोग यहां पर उनको लीडर अपना डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लीडर होंगे, तो उनको जो है वो प्रेसिडेंट यहां पर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, किसी को भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे देश के अलग अलग जो है वो प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू, है ना, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है ना, वीपी सिंह जी के बारे में हमने बात किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, मंडल कमीशन, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, मनमोहन सिंह जी, और अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 2014 से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश के अलग अलग प्रधानमंत्री हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो आपको इंदिरा गांधी जी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर नहीं बनी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टी, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस, अलायंस मतलब वही कोलिशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सिंगल पार्टी, है ना, उसको यहां पर मेजॉरिटी नहीं मिली है या कोई कोलिशन यहां पर नहीं बन पा रहा है ना, गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। अब यहां पर क्या होगा कि अब किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना है ना, तो यहां पर क्या है कि मेजॉरिटी नहीं आ रही है किसी की, है ना तो कोई कोलिशन बन रहा है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी यहां पर मिलकर जो है वो मेजॉरिटी नहीं बना पा रही हैं। तो प्रेसिडेंट यहां पर क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम पर वो अपने डिस्क्रेशन का प्रयोग करेंगे, मतलब उनको अपनी इच्छा जो है वो यहां पर बतानी है, उनको ये देखना पड़ेगा
कि भाई कौन सा इंसान है जो यहाँ पर क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी जो है वो समय रहते हुए यहाँ पर प्रूव कर देगा। अभी तो किसी के पास मेजोरिटी नहीं, लेकिन भविष्य में वो अपनी मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर प्रूव कर सकता है। तो वो क्या करेंगे, अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। जो मेजोरिटी सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त कर लेगा तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन का, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ये डिसीजन यहाँ पर लेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स टेन्योर, ठीक है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, मतलब 5 साल, मतलब यहाँ पर क्या है कि 5 साल ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो तो क्या होगा कि ये तब तक पावर में रहेंगे जब तक यहाँ पर क्या होगा, मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज सर रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। मतलब क्या हुआ कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी या जो कोलिशन यहाँ पर बना है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का जो ग्रुप बनकर बना है, अगर वो पार्टी जो है मेजोरिटी में है ना, इलेक्शन नहीं हारती है वो, है ना, बार बार इलेक्शन यहाँ पर जीत रही है, तब तक क्या रहेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगर वो अपना लीडर यहाँ पर चेंज भी करना चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक इनकी मेजोरिटी रहेगी इनकी पार्टी की या कोलिशन की, तब तक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इससे पहले वाली फोटो में देखें, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से लेकर 64 तक थे, मतलब इस टाइम पीरियड तक क्या हुआ कि इनकी जो पार्टी है वो यहाँ पर मेजोरिटी में थी, है ना, तब तक यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिले। तो ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये सारे लोग हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी सब जो है वो मिनिस्टर हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जी क्या करते हैं, ये अपनी एडवाइस देंगे, मतलब ये प्रेसिडेंट को ये बोलते हैं, ठीक है, कि भाई ये हमारे पास एक लिस्ट है ना, इस लिस्ट में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, आप मेरी एडवाइस पर जो है इन लोगों को यहां पर मिनिस्टर बना दो। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो दूसरे यहां पर लोग होते हैं उनको मिनिस्टर्स यहां पर अपॉइंट करेंगे, अपने मन से यहां पर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर उनको लिस्ट देंगे कि भाई इन लोगों को जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर बनाया जाए। तो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी जो है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मंत्री होंगे, वो उसी पार्टी के हो सकते हैं जिसकी मेजोरिटी थी, या जो कोलिशन है ना, जो यहाँ पर गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी है, उसके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अभी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी को भी यहां पर मिनिस्टर बना सकते हैं, है ना, अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर है। पार्लियामेंट के मेंबर मतलब या तो वो लोकसभा के मेंबर हो या तो वो राज्यसभा के मेंबर हो। अगर वो लोकसभा के मेंबर है तब भी मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तब भी यहां पर मिनिस्टर बन सकते हैं। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी, ठीक है, बिकम अ मिनिस्टर। मतलब अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है ना, या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तब भी उसको मिनिस्टर जो है वो यहां पर बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं, अगर वो मेंबर होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, तब भी उसको मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मतलब कि जब उनको मिनिस्टर यहां पर बनाया गया है, उसके 6 months में, 6 महीने में जो है वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, उनको 6 महीने में जो है वो या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज यहां पर होगी। तो क्या होता है कि वो चीजें जो है वो दोबारा इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या राज्यसभा में उनका अपॉइंटमेंट यहां पर करवा दिया जाता है, तो वो लोग मेंबर यहां पर बन जाते हैं। अगर 6 महीने में वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे, है ना, तो उनको फिर गद्दी यहां पर अपनी छोड़नी पड़ेगी, मतलब मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है वो उनका यहां पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 months का यहां पर टाइम पीरियड आपको दिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम, ठीक है, फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि यहां पर अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैं बार बार एक टर्म का यहां पर यूज कर रहा हूं, जिसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें अलग अलग तरीके के मिनिस्टर यहां पर होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये बोला गया है कि बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स, मतलब जितने सभी अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे लोग आपको मिनिस्टर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो है वो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक बड़ा टर्म है ना। बड़ा टर्म मतलब इसमें
जितने भी अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स यहां पर होते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन मिनिस्टर्स को अगर हम डिवाइड करें, है ना, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे मिलेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले जो हो गए वो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब अगर आपसे बोलेंगे कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, 60 to 80 लोग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो गए, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन द चार्ज ऑफ द मेजॉरिटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर में टॉप लेवल लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो टॉप लेवल लीडर्स हैं, है ना। टॉप लेवल लीडर्स का मतलब ये हुआ कि जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, फिर आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, है ना, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी एग्रीकल्चर वाले मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो यहां पर क्या होते हैं कि टॉप लेवल लीडर्स होंगे रूलिंग पार्टी के, या अगर जो भी पार्टी यहां पर आपको मेजॉरिटी में देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो यहां पर आपको मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक, ठीक है, डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब अब यहां पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन हमको यहां पर लेना है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। अब हर मीटिंग में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर हम लेकर आएंगे, मतलब कि 60 से 80 लोगों को लेकर आएंगे और डिसीजन फाइनल करेंगे, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स यहां पर हो जाएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर क्या होते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में अगर आप देखोगे ना, तो ये करीब 25 मिनिस्टर्स यहां पर होते हैं। इनको सबको बुला लिया जाता है और ये लोग क्या करते हैं कि आपस में डिस्कशन करके जो भी डिसीजन यहां पर लेना होता है वो फाइनल कर लेते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये सारे के सारे जो हैं ये आपको मिनिस्टर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी काउंसिल है, इसमें ये जो है ना ये कैबिनेट मिनिस्टर है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिनिस्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जो मेजॉरिटी डिसीजन यहां पर लेते हैं, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैटेगरी में यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो इनका नंबर जो है वो 25 है। 25 कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे यहां पर हो सकता है। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि यहां पर बोला जा रहा है कि आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। मतलब अगर आप देखोगे तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, तो इनके पास क्या है कि थोड़ी सी स्मॉलर मिनिस्ट्रीज यहां पर होती हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि इनकी मिनिस्ट्रीज से लेकर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो कैबिनेट में यहां पर डिस्कस होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, तो इनको इनवाइट कर लिया जाएगा। तो जब भी इनको इनवाइट किया जाएगा, ये लोग जाएंगे उस मीटिंग का पार्टिसिपेट करके जो भी यहां पर बातें होंगी वो बताएंगे। ठीक है, तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का ये रोल होता है। फिर एक होते हैं जिनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। और ये क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी मदद करने के लिए, है ना, ये जो होते हैं वो यहां पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। जैसे अगर मैं कई सारे एग्जांपल यहां पर दे सकता हूं, जैसे पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, उनके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो श्री अनुराग ठाकुर जी थे, है ना। तो वो क्या करते थे, कभी भी अगर आप देखोगे पहले के टाइम पीरियड पर जो बजट वगैरह आता था तो वो दोनों साथ में रहते थे। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए जो है वो यहाँ पर कौन है, वो अनुराग ठाकुर जी हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उनका पोस्ट यहाँ पर जो है वो बदल दिया गया, है ना, बाद में उनको अलग से कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर बना दिया गया। लेकिन इस तरीके से ये यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं ना उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें ये अलग अलग तरीके के मंत्री होते हैं, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये पूरे के पूरे मिनिस्टर मिलकर जो है ये 60 to 80 मिनिस्टर जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर ग्रुप होता है उसमें ये सारे के सारे मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो अलग अलग तरीके के फॉर्म में मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करी। अब इसका लॉजिक यहां पर आप समझिए कि क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है कि सारे के सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो यहां पर अवेलेबल हो मीटिंग करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि भाई वो रेगुलरली मिले और डिस्कस करें, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो ये 60 to 80 मिनिस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है कि द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग यहां पर होती है और उनके बेसिस पे जो है वो चीजें आपको देखने को मिल रही है। और इसीलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब जहां पर पार्लियामेंट आपको देखने को मिलते हैं, है ना, लोग वोटिंग वगैरह डालकर जो है
पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव यहां पर इलेक्ट करते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, मिनिस्टर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजंस यहां पर होते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। इसलिए हम ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कहते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ लेंगे कि भाई ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें हम गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मिनिस्टर्स को एक साथ लेना, मिलना, डिस्कस करना प्रैक्टिकल होता नहीं है। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, मतलब अब अगर मान लीजिए कि कैबिनेट में कोई डिसीजन यहां पर लिया गया है ना, तो अभी क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताएंगे। तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा ये ओपिनियन नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाना है आपको, है ना। क्योंकि अगर देश की जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप है उसमें ही अगर आपको डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। मतलब आपस में ही आप यहाँ पर जो है वो एग्री नहीं कर रहे हो और जनता को ये कह रहे हो कि हमारी बात आप मानो, तो कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट में जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो यहाँ पर मानने पड़ते हैं, उसमें एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ता है। No minister can openly criticize any decision of the government even if it is about another ministry or department। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मिनिस्टर के द्वारा यहां पर क्या है कि ओपनली जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब अगर उसमें उनका डिसएग्रीमेंट यहां पर था तो जनता के सामने वो दिखाना नहीं है आपको कि भाई हम लोग, मैं तो मना कर रहा था कि मत करो, है ना, मैंने मना किया था कि ये डिसीजन मत लीजिए, इससे फेलियर यहां पर आएगा। ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करना है, बिकॉज हम लोग सब लोग यहां पर क्या है कि टीम है। अगर यहां पर टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो सब लोगों की वाई होगी, है ना। अगर खराब हो रहा है तो सब लोगों को उस बात को एक्सेप्ट करना है, ऐसे नहीं करना कि आप ब्लेम गेम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट में जो भी डिसीजन वगैरह यहां पर लिए जाते हैं वो यहां पर क्या है कि वो आपको मानना है ना, और सभी लोग इस बात को यहां पर एक्सेप्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर ओपनली नहीं करना है। उसके बाद सभी मिनिस्ट्रीज के क्या होते हैं कि सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, हु आर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए आपको सेक्रेटरीज यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज यहां पर होगी। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्री टू टेक डिसीजन, है ना। कोई भी डिसीजन अगर यहां पर लेना है तो हमारे पास कुछ पता तो होना चाहिए, बैकग्राउंड तो होना चाहिए कि भाई अगर हमें ये काम यहां पर करना है तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है ना, इसके बेसिस पे यहां पर काम होगा। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो सेक्रेटरीज का होता है। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, है ना। तो जो भी कैबिनेट सेक्रेटरीट यहां पर होते हैं, ऑफिस होता है ना, आईएएस ऑफिसर वगैरह जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं वो यहां पर कैबिनेट की मदद करेंगे। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, मैं आपको एक पोस्ट के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये क्या है, ये आपको कैबिनेट सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। जैसे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, वैसे क्या होते हैं कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर यहां पर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है वो कौन है। ठीक है, ये मतलब एक ऐसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिलेबस में नहीं है आपके, मैं आपको बता रहा हूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो यहां पर क्या आएंगे, कैबिनेट की डिसीजन मेकिंग में यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। तो अभी के टाइम पीरियड पर ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं और आपको बताना है कि अभी के टाइम पीरियड पर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर कौन है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है थोड़ा अपने डिस्कशन को इंटरेस्टिंग यहां पर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, दिस इंक्लूड मेनी सिविल सर्वेंट, है ना, हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ताकि यहां पर क्या है कि कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंगी तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह यहां पर हो, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट यहां पर होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर कैबिनेट की जो है वो मदद करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में और जो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई हम ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, उनकी पावर्स यहां पर क्या क्या है ना, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, है ना, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर होंगे उनकी जो मीटिंग होगी उसका चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना। आपने कभी भी देखा होगा जब फोटोज वगैरह आती है न्यूज वगैरह में तो कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी यहां पर बैठे होते हैं। तो चेयरमैन कौन होते हैं कैबिनेट मीटिंग के, वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यहां पर स्टेब्लिश करवाने का काम होगा। हिज डिसीजंस
आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, आप ये समझिए कि जो कैबिनेट है ना, उसके जो लीडर है, मतलब आपका जो मेजॉरिटी पार्टी यहां पर चल रही है, जिसकी सरकार चल रही है, उसके लीडर कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में कोई डिसएग्रीमेंट वगैरह यहां पर आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन यहां पर लेंगे वो फाइनल होगा, है ना। तो ये बात यहां पर बताएगी। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट को भी यहां पर ये चेक करते हैं, और जो अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके काम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनका भी सुपरविजन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मिनिस्टर जो है ना, उनका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, पहले मिनिस्टर कोई और थे, फिर किसी और को बना दिया गया, तो सभी के सभी जो यहां पर मिनिस्टर्स होते हैं वो किसकी लीडरशिप में काम करेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री की लीडरशिप में काम करेंगे। मिनिस्टर्स को जो काम दिया जाता है या रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो मिनिस्ट्रीज वगैरह, वो सब चीजें जो है वो मिनिस्टर को कौन करेगा भाई? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई है। He also has the power to dismiss minister when the prime minister quit, the entire ministry quit। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी मिनिस्टर को यहां पर हटाना है ना, जैसे कुछ एलिगेशंस वगैरह यहां पर लग जाते हैं कि भाई इस मिनिस्टर ने गलत काम किया है, तो उसको हटा सकते हैं ये। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात किया था, है ना, कि किसी ने कह दिया कि भाई सरकार जो चल रही है अभी, इसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर पास होगा। अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर पास हो गया, है ना, और ये बात पता चल गई कि सरकार के पास सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा कि क्विट करेंगे ये, है ना, और क्विट करेंगे तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री भी पूरी क्विट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री, मतलब जब लीडर ने यहां पर क्विट कर दिया है तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो भी यहां पर क्विट करेगी, क्योंकि लीडर ने क्विट कर दिया, क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में काम हो रहा था, तो नया लीडर नहीं आएगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने क्विट कर दिया, इसका मतलब है पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो भी यहां पर क्विट करेगी। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल। मतलब हमारे देश में जो भी डिसीजन यहां पर लिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन जितने पॉइंट मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस किए, उससे एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि अगर पूरे देश में कैबिनेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो कैबिनेट के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपको स्ट्रांग देखने को मिलेंगे, है ना। सुपरविजन का काम, डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फाइनल कैसे करना है, मिनिस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा का सारा काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in the recent decade that parliamentary democracies are sometimes seen as a prime ministerial form of the government। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो मैंने जितने भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी अगर आप देखोगे ना तो प्राइम मिनिस्टर के बाद जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि जितने भी यहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, मतलब जहां पर पार्लियामेंट है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें क्या है कि पिछले कई दशकों में, है ना, डिकेड मतलब 10 साल का टाइम पीरियड होता है, तो क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो यहां पर बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है ना, मतलब बहुत ज्यादा पावर्स जो है वो आपको प्राइम मिनिस्टर के पास देखने को मिलती है। हर जगह पर किसी ना किसी तरीके से वो काम करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है ना, उसको हम कई बार प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है ना, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको समटाइम्स हम प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या दोगे? क्योंकि भाई पावर्स बहुत है। जैसे एग्जांपल आप दे देना एक दो, है ना, उसके बेसिस पे जो है वो कंक्लूड कर दीजिएगा कि क्योंकि पिछले कई दशकों में केवल भारत में नहीं, दूसरी जगह पर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स की जो पावर्स है वो बहुत बढ़ रही हैं, है ना। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि पावर का जो सही तरीके से प्रयोग करना है ये उनके द्वारा यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक रीजन है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे अगर आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि कई बार क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि भाई सरदार पटेल जी थे, है ना, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक दूसरे थे जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। तो कई लोगों का मानना है कि सरदार पटेल जी जो हैं, ठीक है, उनको यहां पर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, है ना, ये भी बहुत कद्दावर नेता थे, है ना। तो मतलब कई लोग ये बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये तो डिबेट का विषय है ना, कि क्यों इनको नहीं बनाया गया, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। तो इसमें अगर मैं अपना लॉजिक यहां पर बताऊं आपको, तो मुझे ये लगता है क्योंकि इनके पास क्या है कि इनके पास जो है वो समय बहुत कम था। ठीक है, समझ रहे हो आप, इनके पास जो था वो क्या था
समय बहुत कम था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि देश के आजाद होने के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो है सरदार पटेल जी का यहाँ पर देहांत हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर देश आजाद हुआ तब उस टाइम पीरियड पर एक हमें ऐसी लीडरशिप की जरूरत थी जो देश को उस पर्टिकुलर जो डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर थी उससे निकाल कर लेकर जाए, है ना। अब उसमें क्या होगा कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर चेंज होती रहेगी तो गड़बड़ होगा। शायद ये वजह यहाँ पर हो सकती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वो यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि इनका जो है ना इन्फ्लुएंस लोगों में, है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर था। कांग्रेस का रोल आपको सबको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कुलीग्स इन द कैबिनेट, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर भी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर लिए गए, है ना। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर, ठीक है, विल्डेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन, है ना। मतलब ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है, कि भाई कौन पर्टिकुलर पर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर बना है ना। उसके बाद यहां पर क्या होगा कि उसकी पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि नॉर्मली पर्सन आपने बना दिया, है ना, जो कुछ बोलते भी नहीं है, तो उनके पास जो पावर होगी वो आपको दिखेंगी नहीं, है ना। जो अच्छा बोलते हैं उनके पास पावर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो क्या होता है कि इंसान की कैपेबिलिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर यहां पर जो है वो दिखा सकता है या उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, है ना। अब इंसान के पास कैपेबिलिटीज है तो पावर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। हाउएवर इन रिसेंट ईयर द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इम्पोज्ड सर्टेन कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी, है ना, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन में हुआ है, वहां पर आपको क्लियर कट मेजॉरिटी देखने को मिल रही है, तो मेजॉरिटी में तो क्या होता है कि मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, है ना। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, है ना, तो जिसके साथ आपने गठबंधन की सरकार यहां पर बनाई है वो लोग बोल देंगे कि नहीं भाई साहब आप ये जो पॉलिसी लेकर आ रहे हो इसमें हम ये नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है ना वो कंस्ट्रेंट होगी, मतलब उसमें थोड़ा लगाम यहां पर लगेगी। लेकिन क्लियर कट मेजॉरिटी अगर यहां पर रहेगी तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहां पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, जो करना चाहते हैं वो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से कई बार क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, है ना। मतलब उनकी जो पावर यहां पर यूज करने की यहां पर जो चीजें थी ना उसके ऊपर आपको लगाम देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब भी मेजॉरिटी यहां पर आती है, क्लियर कट मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तब यहां पर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको पावरफुल होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? जब कोलिशन गवर्नमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, जब भी कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है, मिनिस्टर्स ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, ठीक है। मतलब कोलिशन गवर्नमेंट में होगा तो भाई कोई एक पॉलिटिकल जो यहां पर पार्टी है जिसने आपके साथ गठबंधन किया है, उनकी विचारधारा अलग होगी, तो वो आपकी बात को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, दोनों चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो जैसा आप चाहते हो सकता है कि वैसा वो काम करें और वैसा ना भी करें। ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन, ठीक है, इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा कि कई बार क्या होते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि कड़वे घूट पीना, है ना, एक हिंदी में कहावत है, इसको बोलते हैं कड़वे घूट पीना, है ना। अब क्या है कि वो आपकी बात नहीं मान रहे, है ना, लेकिन फिर भी आपको उनकी बात माननी पड़ेगी कि भाई ठीक है नहीं मान रहे हो तो इट्स ओके, नहीं तो क्या होगा कि आपकी सरकार गिर जाएगी, है ना। गठबंधन में तो यही होता है, कोलिशन में तो यही होता है। अगर यहां पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपकी पार्टी के साथ सपोर्ट हटा देंगे, और सपोर्ट अगर हटा देंगे तो मेजॉरिटी चली जाएगी, मेजॉरिटी चली जाएगी तो बस गेम खत्म, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और आपको यहां पर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर जो है वो जो मेजॉरिटी प्रूव करेगा दोबारा इलेक्शन वगैरह यहां पर होगा, है ना। तो ये सब कारण होते हैं, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अभी तो क्या है कि अभी के टाइम पीरियड पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, कोलिशन गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन बीच में कोलिशन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि कोलिशन गवर्नमेंट के फायदे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती है उस पर थोड़ा लगाम लग जाती है ना, कि नहीं साहब ये आप गलत कर रहे हो, है ना, तो वो बोल देंगे। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट क्या है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। स्टेबिलिटी मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी बात नहीं मानी, आपने सपोर्ट खींच दिया, है ना, सरकार गिर गई, फिर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम यहां पर होती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट के भी अपने अलग एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के केस में कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर किस तरीके से काम करती है ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये होते क्या है, उनके पास क्या पावर होती है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, ये जो पूरी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, अभी याद रखिएगा मैंने प्राइम मिनिस्टर और जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, इनके बारे में बात किया। अब अगले जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में यहां पर पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अभी अगली वाली स्लाइड पे, जिसमें हम यहां पर प्रेसिडेंट का डिस्कशन यहां पर आगे करेंगे। तो अब यहां पर जैसे
अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो अगले एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। While the प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना। अब स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि स्टेट का मतलब राज्य नहीं है ना। आप ये मत समझना कि राज्य की बात कर रहे हैं। स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पर चीजें होती है ना, कंट्री को भी स्टेट बोल सकते हैं, है ना, राज्य को भी बोल सकते हैं, ऑफिशियल जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह होते हैं, सबको स्टेट के अंतर्गत हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, मतलब गवर्नमेंट मतलब जिसको आपने वोट देकर यहाँ पर मेजोरिटी यहाँ पर बनाया है, वो सरकार है, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट है। तो उसके जो हेड होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब भारत के जो यहाँ पर हेड हैं वो कौन है, वो राष्ट्रपति होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ना, प्रथम नागरिक, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कौन है, वो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर कौन है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगली बात, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, उनके पास नॉमिनल पावर्स होती है। जैसे अगर हम देखेंगे ना, तो इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं नाम मात्र की पावर, है ना, कि यार तुम्हारे पास कोई पावर तो है ही नहीं, ठीक है, असली पावर जो है वो किसी और के पास है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉमिनल पावर्स हैं, है ना, नाम मात्र की पावर आपको देखने को मिलेगी। मतलब रियल पावर जो है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी यहाँ पर यह है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पावर किसके पास होगी, जो डायरेक्टली इलेक्टेड है ना। तो डायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ पर कौन है भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो यहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्हीं में से एक लीडर जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना है। तो उसको भी क्या हुआ है कि डायरेक्टली ही यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है ये नॉमिनल पावर्स आपको देखने को मिलती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो क्वीन है ब्रिटेन की, जो महारानी है, उनकी तरह ही आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी ज्यादातर जो चीजें होती है वो सेरेमोनियल होती है। सेरेमोनियल मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाम मात्र की पावर्स, ठीक है। जो सेरेमनी वगैरह है उसमें यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, उस तरीके की चीजें। The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, उन सभी इंस्टीट्यूशंस का जो यहाँ पर काम ओवरव्यू यहाँ पर देखते हैं, वो कौन देखते हैं, वो प्रेसिडेंट देखते हैं, है ना। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, रिपोर्ट मंगवानी तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हार्मनी हो बनी रहे, मतलब भाईचारे के साथ लोग यहाँ पर काम करें। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है ना, उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर इंश्योर करें। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सुपरविजन का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, उसमें वोट वगैरह यहाँ पर नहीं डालते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एमपीज, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो इलेक्ट होते हैं। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम में क्या होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, है ना, वो लोग करेंगे। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि केवल ना इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, केवल वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना राज्यसभा के केस में 12 जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। केवल इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनका इलेक्शन यहाँ पर हुआ है, वही केवल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लस जो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लस जो विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये लोग यहां पर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, है ना। मतलब जो भी इलेक्शन वगैरह होगा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि उसमें मेजॉरिटी जो वोट्स होने चाहिए वो किसको मिलने चाहिए, वो उस कैंडिडेट को मिलने चाहिए जो यहां पर इलेक्शन में खड़ा है। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, है ना। मतलब जब मेजॉरिटी यहां पर सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर पर्सन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू, है ना। ही और शी दोनों चीजें हैं, शी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बुक में है, ठीक है। तो ही और शी दोनों आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जेंडर न्यूट्रल जो है वो आप यहां पर दिखाई देंगे। तो आप ये देखोगे ना, तो यहां पर क्या है कि
ऐसा कोई काम नहीं है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, है ना, या आप आगे की क्लासेस में जब चीजों को पढ़ोगे, तो यहां पर क्या होता है कि उसमें आप देखोगे ना, हर काम जो है वो यहां पर कौन करता है, वो प्रेसिडेंट यहां पर करते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रेसिडेंट यहां पर नहीं कर सकते, फिर भी हम उनको यहां पर क्या कह रहे हैं, नॉमिनल जो हेड है वो यहां पर आपको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम देखेंगे, ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी सरकारी यहां पर काम होंगे ना, वो किसके नाम पर होंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के हेड है। ऑल लॉस एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम, है ना, या हिज और हर नेम दोनों कर सकते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप हिज भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि जितने भी यहां पर आपके मेजर पॉलिसीज होते हैं, कानून वगैरह होते हैं, वो सब चीजें किसके नाम पर होंगी, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल लॉ कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट यहां पर आपको देते हुए दिखाई देंगे। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर किए जाते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप मुझे ये बताइएगा अभी के टाइम पीरियड पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, हाई कोर्ट के जो यहां पर आपको जज देखने को मिलेंगे, जो भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, है ना, इलेक्शन कमिश्नर जो आपको देखने को मिलेंगे, जो भी अलग अलग कंट्रीज में हमारे राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, जैसे यूके में इंडिया वाले जो लोग हैं, है ना, इंडिया का जो एक राजदूत होगा, एम्बेसी होगी, है ना, वहां पर किसको भेजना है, तो इन सभी चीजों का जो अपॉइंटमेंट यहां पर होता है वो किसके द्वारा होगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर किया जाएगा। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में कोई चीज यहां पर हमको फाइनल करनी है, तो यूनाइटेड नेशन की अगर हम कोई ट्रीटी वगैरह यहां पर साइन करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगी, है ना। और जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे अगर आप कोई भी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो दुनिया भर के ट्रेड, है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता है उसको यहां पर देखता है। तो यहां का अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो भी किसके नाम पर होगा, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई डिफेंस फोर्सेज जो है हमारी, है ना, उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। मतलब प्रेसिडेंट को जो है वो हम यहाँ पर सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सबके जो सुप्रीम कमांडर है वो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ कि ये सारे के सारे काम तो कर रहे हैं वो, ठीक है, ये सारे के सारे काम उनके द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो सारे के सारे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं इसके लिए इनको एडवाइस कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी कि सर ऐसा काम करना है, तो सर क्या करेंगे, वैसा काम करेंगे। सर इसको जो है वो यहां पर क्या करना है कि आर्मी चीफ बनाना है, नेवी चीफ बनाना है, तो क्या होगा कि सर जो है उनको अपॉइंट करेंगे। मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्टेड लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, उनकी एडवाइस पर जो है वो प्रेसिडेंट यहां पर काम करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक रबर स्टैंप है ना, कि सर हमने डिसीजन ले लिया है, बस आप यहां पर क्या करिए, अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी, है ना, कि सर ये काम करना है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि यार मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप इसको थोड़ा रिकंसीडर करो, है ना, दोबारा मुझे एडवाइस यहां पर जो भेजो यहां पर, है ना, मतलब इसको थोड़ा रिकंसीडर करके। बट if the same advice is given again, she or he is bound to act according to it, है ना। प्रेसिडेंट ने बोला कि इसमें कुछ रिकंसीडर कर लो, कुछ गड़बड़ लग रही है, गई चेंज भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि नहीं चेंज करके भेज दिया, है ना, कि सर ठीक है सब कुछ, आप इसी को देख लीजिए, तो फिर क्या होगा कि उनको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया तो प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it, है ना। कोई भी बिल अगर पास होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो बिल जो है वो कानून कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट अपनी मुहर उस पे लगाएंगे। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, ही और शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट यहां पर ये चाहें या चाहें कि भाई इसको थोड़ा यहां पर डिले कर देते हैं, रिकंसीडर यहां पर करवा देते हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में उसको वापस भेज सकते हैं। बट इफ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन, ही और शी हैज टू साइन इट, ठीक है। अगर उसको दोबारा इन्होंने पास करके पार्लियामेंट ने भेज दिया, है ना, चाहे चेंजेस किए हो चाहे ना किए हो, और दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया
तो प्रेसिडेंट जो है उसको यहां पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स है, सब कुछ उन्हीं के नाम पर होगा, लेकिन जो रियल पावर आपको देखने को मिल रही है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की देखने को मिल रही है, जो कैबिनेट यहां पर है उसकी आपको देखने को मिल रही है, और उन्हीं की एडवाइस पर जो है वो चीजें आपको काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही और शी शुड डू ऑन हर ओन, है ना। अब ये समझिए कि भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो है वो कौन सा काम कर सकता है, तो वो होता है अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसमें भी याद रखना है कि अगर मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी आपको देखने को मिल रही, चाहे वो सिंगल पार्टी की देखने को मिले, है ना, या कोलिशन की देखने को मिले, तब तो जो लीडर यहां पर बनकर आएगा उसको अपॉइंट करोगे। लेकिन व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoy the majority supreme party in the Lok Sabha। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercise her discretion। Discretion मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना कि भाई मैं अभी प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करूं, है ना, मतलब मैं जिसको अपॉइंट करूंगा क्या वो यहां पर मेजॉरिटी जो है वो प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब अपनी इच्छा शक्ति के बेसिस पे जो है वो यहां पर डिसाइड कर रहा है, और इसमें कोई एडवाइस वगैरह यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन, ठीक है, हिज और हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, मतलब उसको यहां पर ये अपॉइंट करते हैं जो उनको लगता है ना, कि भाई ये क्या है कि ये जो है ये पर्सन जो है वो यहां पर क्या कर सकता है कि मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो पर्सन है इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। अच्छा अब एक बात ये ध्यान रखना है, ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड पार्लियामेंट, है ना, मतलब पार्लियामेंट में गए ही नहीं कभी, है ना। इनको लगा कि हम मेजॉरिटी मिलेगी नहीं तो पहले ही रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया, है ना, तो पार्लियामेंट ये कभी गए नहीं। तो क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव अगर ये आया एमसीक्यू में कि हमारे देश में कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया, उससे पहले रेजिग्नेशन दे दिया, तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। अच्छा चौधरी चरण सिंह जी का जो बर्थडे है ना वो नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों के भले के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। अभी आप मुझे ये बताओगे कि नेशनल फार्मर्स डे, ठीक है, जो नेशनल फार्मर्स डे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा आपको चीजें जो है ना मैं एक्स्ट्रा भी बताते चलता हूं ताकि आपको ना चीजें कॉन्फिडेंट आप फील करो उसमें, है ना, पकड़ जो है वो अच्छी बने। तो इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, है ना, मतलब वो बता देंगे कि भाई आपको 1 महीने में 2 महीने में जो है मेजॉरिटी जो है वो 1 महीने में ही प्रूव करनी होती है। तो जिसको भी यहां पर वो लोकसभा का लीडर या प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया है उसको बोल देंगे कि आपको 1 महीने में जो है वो मेजॉरिटी यहां पर प्रूव करनी है। मेजॉरिटी अगर आप प्रूव कर दोगे तो कंटिन्यू रहोगे, अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं होगी तो फिर आपको यहां पर रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास काफी सारी अथॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर जो वो काम करेंगे वो किस में काम करेंगे? वो कैबिनेट जो है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने आपके साथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कशन किया, मैंने आपको जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना, या परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्होंने जो है वो मेमोरेंडम याद है आपको जो यहां पर साइन किया था 27% रिजर्वेशन वाला, वो एग्जीक्यूटिव थे, है ना। सरकार ने एग्जीक्यूट किया, डिसीजन यहां पर लिया, उसके बाद उनके बिहाफ में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, है ना, उन्होंने इसको साइन किया, है ना। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा? उसके बाद जो है वो इश्यूज यहां पर आ रहे हैं, है ना, लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं।